हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा पाइथन 100 डे कोर्स का डे 10। तो आज हम देखेंगे जो एक मेन चीज़ है हमारे पाइथन की, इफ़ एंड एल्स कंडीशंस हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस होती क्या है। सपोज कोई भी काम आपको करना है, सपोज कोई आपको जिम करना है। ठीक है, तो आपने कंडीशन लगा दी कि अगर मैं कल सुबह 6 बजे उठ गया तो मैं जिम चला जाऊँगा, अगर मैं नहीं उठ पाया तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये क्या है, एक कंडीशन है कि इफ़ टाइम इज़ 6, जो वेकअप टाइम है मेरा अगर वो 6 है, देन आई विल गो टू जिम, एल्स आई विल नॉट। तो चलो देखते हैं इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और शेयर कर दो और कमेंट करो अगर आपको कोई डाउट है तो। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इफ एल्स कंडीशन से पहले हमें समझना पड़ेगा कंडीशनल ऑपरेटर्स पाइथन में क्या होते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स बेसिकली आपको या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न देंगे। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में कंडीशन जो चेक करोगे आप, वो कंडीशनल ऑपरेटर्स के थ्रू चेक करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लेता हूँ 10। ठीक है, और मैंने बी ले लिया 20। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सपोज मैं प्रिंट करता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट किया मैंने। ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। वी हैव टोटल 6 टाइप्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स दैट आर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल टू। ओके, तो हम देखते हैं ए इज लेस देन 20 हमें क्या देता है कि सॉरी, ए इज लेस देन बी हमें क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है? हाँ भाई छोटा है, तो इसको क्या देना चाहिए, ट्रू देना चाहिए। तो रन करके देखते हैं कोड हमारा। मैं इसको क्लियर करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ। तो ये देखो इसने क्या दे दिया, ट्रू। सेम ऐसे ही अगर मैं करता हूँ प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स। तो इस तरह से जो है कंडीशनल ऑपरेटर जो है आप यूज़ करके देख सकते हो। कोई भी इनमें से आप यूज़ करके आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी मुझे फॉल्स ही देगा। अब हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशंस होती है, वो हम कैसे यूज़ करते हैं। मैंने कहा कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट कर दो कि ए जो है वो बी से ग्रेटर देन है। ठीक है, एल्स, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर मारा तो कर्सर मुझे यहाँ सेम इस पे लेके गया। अब जो यहाँ से यहाँ तक आप स्पेस देख रहे हो, इसको बोलते हैं आइडेंटेशन। ओके, अब आइडेंटेशन क्या होता है, सपोज हम सी लैंग्वेज करते हैं, तो सी में जब हम इफ एल्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेस से शुरू कर देते हैं। उसे पता लगता है कि भाई हमारा जो इफ कंडीशन है वो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है। बट पाइथन के अंदर क्या है, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत ईज़ी है। हमें ब्लॉक देने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन कैसे आइडेंटिफ़ाई करता है, सपोज़ ये इफ़ यहाँ से स्टार्ट है, मैंने इसको टैब दिया, टैब से हम आइडेंटिटेशन देते हैं, टैब दबाया तो ये क्या है, ये एक ब्लॉक है इस लाइन में और ये नेक्स्ट ब्लॉक है। ठीक है, अब अगर मैं इसके आगे कुछ और भी लिखूँगा, मान लो मैंने लिखा प्रिंट ए इज़ ग्रेटर या कुछ भी, तो ये भी मेरा इफ़ कमांड, इफ़ ब्लॉक के अंदर ही है। अब मुझे एल्स लगाना है तो मैं क्या करूँगा, वापस पीछे जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरा एल्स लगेगा, एल्स, अब देखो एल्स का ब्लॉक बन गया, बी इज़ ग्रेटर। इसको रन करते हैं तो ए क्या है हमारा 10 है, बी 20 है। तो ए जो है वो बी से बड़ा है, नहीं है, तो एल्स कंडीशन हुई तो बी इज़ ग्रेटर देन ए। बी इज़ ग्रेटर देन ए, बी इज़ ग्रेटर। अब आपको मुझे बताना है, सपोज़ मैंने यहाँ पे प्रिंट लगाया एक, एम आई आउट ऑफ इल्स ब्लॉक। तो ये आपको बताना है कि ये जो प्रिंट है ये इफ़ के अंदर है या एल्स के अंदर है या बाहर है। ठीक है, ये आप बताना मुझे। और अब यहाँ पे मैं सपोज़ मुझे एल्स इफ लगाना है, तो मैंने कहा था भी, तो मैं वापस पीछे जाऊँगा, एल्स इफ लगाया मैंने और यहाँ पे प्रिंट देता हूँ कि अगर मेरा ए इक्वल टू बी है तो मैं इसकी जगह को छोड़ देता हूँ। सपोज़ अगर मेरा ए जो है वो लेस देन, लेस देन या छोड़ो, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेते हैं। अगर मेरा ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, तब भी कह देगा भी ए इज़, मतलब ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन 10 के भी हम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं हटा देता हूँ। अब रन करते हैं प्रोग्राम हमारा। तो इसने क्या किया, ए इज़ ग्रेटर देन आउट। ओके, वैसे तो आपको आउटपुट से पता लग गया होगा ये बाहर है अंदर है, फिर भी कमेंट कर सकते हो आप अगर आपको कुछ और लगता है तो। अब इसमें देखो हमको है ना, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना चाहें
तो हम लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एंड लगाना है, तो हम सी या अदर लैंग्वेज में कैसे लगाते हैं, एंड एम्परसेंड 2 बार लगा के, बट इसके अंदर सिंपल यार लिख दो तुम। मैंने कहा अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है, तभी मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी। सेम और लगाना हो अगर मुझे, और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो पहले वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। इसको मैं रन करूँगा, तो ये देखो ए इज़ ग्रेटर देन के अंदर चला गया। क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन बी, 10 इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो हमारी फ़ॉल्स है, बट और लगाया हमने, और इज़ चॉइस कि या तो मैं 6 बजे चला जाऊँगा जिम में, या मैं 7 बजे चला जाऊँगा। कोई भी एक टाइम होना चाहिए बस दोनों में। अगर मैं 6 बजे नहीं उठा, मैं 7 बजे उठेगा, तो वो भी मैं चला जाऊँगा। तो सेम यहाँ पे है, ये कंडीशन मेरी फ़ॉल्स हुई, बट ये कंडीशन ट्रू होगी, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, दैट्स इज़ ट्रू। इसलिए वो इस ब्लॉक के अंदर आया और ये कमांड एग्ज़ीक्यूट हो गई। सेम एंड के लिए, अब हमारा एंड क्या होता है ना, सपोज़ मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड। एंड क्या कहता है कि भई मैं 6 बजे भी जाऊँगा और मैं 7 बजे भी जाऊँगा, तभी मतलब एंड के भई मैं 6 या 7 बजे जाऊँगा, दोनों टाइम पे जाऊँगा और जिम में ही जाऊँगा और कहीं नहीं जाऊँगा। ठीक है? ये एक थोड़ा-सा गलत एग्ज़ाम्पल हो गया, इसके लिए हम नया एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आप केक बना रहे हो, अब केक में क्या है ना, अगर आपके पास क्रीम है और ब्रेड है, तभी केक बनेगा। अगर दोनों में से कोई एक है, सपोज़ आपको मैं ओनली ब्रेड दे दूँ, क्या आप केक बना सकते हो? नहीं। तो ब्रेड एंड क्रीम बोथ इज़ कंपल्सरी। तो ये है एंड कंडीशन कि दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, तभी केक बनेगा। तो यहाँ पे अगर ए जो मेरा ग्रेटर देन हुआ बी से, एंड ए और ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हुआ, तभी मेरी कंडीशन ट्रू होगी। तो आई थिंक इस केस में भी ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ए जो है 10 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ, सपोज़ मैंने इसको तो कर दिया लेस देन, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रेटर देन। चलो इसको इक्वल ही रहने देते हैं। अब क्या आउटपुट आएगा? अब सेम इसने चेक किया क्या ए इज़ लेस देन बी है? यस। इसका हमें ये हटाना था, ठीक है। अब देखो, अब इसने चेक किया क्या ए बी से लेस है? राइट, ये तो लेस देन है, तो अंदर जाना चाहिए था, बट ये तो नहीं गया, ये तो एज गई, तो इस ब्लॉक में गया। क्यों? क्योंकि आगे ये कंडीशन भी तो है। हमने इसमें अंदर क्या लिख किया, ए ग्रेटर देन 10, और हमने एंड लिख रहा है कि भाई दोनों कंडीशन होनी चाहिए, वो लेस देन बी भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 10 भी होना चाहिए। बट वो ग्रेटर देन 10 नहीं है। इट इज़ इक्वल है बट ग्रेटर देन नहीं है। तो वो इसके अंदर नहीं गया। ये कंडीशन फ़ॉल्स हो गई। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे इफ, एल्स इफ और एल्स को अच्छे से, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो फर्दर कनेक्टेड रहने के लिए हमारे साथ। अभी हम इसके अंदर प्रोग्राम्स भी बनाएँगे इफ एल्स के ऊपर पाइथन के अंदर। तो स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।